अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले संसदीय भाषण पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन इस बार कुर्सी संभालने से पहले ही उन्होंने कड़े फैसलों के संकेत दिए थे। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से सबके सामने हुई तनातनी चर्चा में थी। इस समय अमेरिकी बाजार में भी गिरावट चल रही है। ऐसे में ट्रंप का भाषण अमेरिका ही नहीं अन्य देशों के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण था। अब बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण में क्या कहा और उसमें क्या क्या झूठ था। ट्रंप ने दावा किया कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज एलन मस्क की अगुवाई में काम कर रही है। उसने सैकड़ों अरबों डॉलर की बचत की है, जबकि डोज की वेबसाइट पर यह दावा किया गया था कि उसने 105 अरब डॉलर की बचत की है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं दिए गए थे। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लिस्टेड डेटा में कई गलतियां थी और कई पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को भी शामिल किया गया था, जो ट्रंप से पहले ही सरकारों ने रद्द कर दिए थे। दूसरा दावा यह है कि टैरिफ को लेकर उन्होंने कहा कि अमेरिका ट्रिलियंस और ट्रिलियंस यानी हजारों अरबों डॉलर कमाएगा, क्योंकि वे कई देशों पर आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाने जा रहा है। जबकि अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार पहले भी ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जब इन टैरिफ्स की वजह से अमेरिका में सामान और ज्यादा महंगे हो गए थे। ट्रंप का दावा यह भी है कि जब से वो दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से अब तक सबसे कम अवैध बॉर्डर क्रॉसिंग हुई है। बल्कि CNN की एक खबर के मुताबिक ये झूठ है। अगर वो कहते हैं कि फरवरी में बॉर्डर पर गिरफ्तारियों की संख्या कुछ दशकों से कम रही तो ये आंशिक रूप से सही होता। उनके सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक ये संख्या 8,326 थी, मगर अब तक ये सबसे कम संख्या नहीं है। 1960 के दशक में इससे भी कम अवैध घुसपैठ दर्ज की जा चुकी है। अपने भाषण में ट्रंप ने दावा किया कि दूसरे देश अपने मानसिक रोगियों और पागलखानों के मरीजों को अमेरिका भेज रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सच्चाई ये है कि इस दावे का कोई सबूत मौजूद ही नहीं है। ट्रंप के अपने चुनाव प्रचार के अभियान में भी इस दावे को साबित करने के लिए कोई डेटा नहीं दिया था। ट्रंप अपने दावे के समर्थन में ये कहते आए हैं कि वैश्विक जेल की आबादी कम हो गई है, लेकिन ये भी गलत है। जेल में बंद कैदियों की संख्या भी वैश्विक स्तर पर घटी नहीं बल्कि बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जस्टिस डिपार्टमेंट का गलत इस्तेमाल कर जानबूझकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी है। सच्चाई ये है कि ट्रंप के खिलाफ मामले स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ने दाखिल किए थे, जिन्हें अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड ने नियुक्त किया था। लेकिन ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि खुद बाइडेन ने ट्रंप पर मुकदमा चलाने के लिए दबाव डाला था। महंगाई को लेकर भी भ्रामक बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिका में 48 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई रही। अमेरिकी मीडिया के अनुसार 2022 में महंगाई दर 9.1% थी, जो 40 साल में सबसे ज्यादा थी, लेकिन 48 साल में नहीं। 1920 में महंगाई दर 23.7% थी, जो अब तक की सबसे ऊंची रही है। बाइडेन के अंतिम महीने में यही दर 2.9% थी। अपने भाषण के दौरान 2 करोड़ 10 लाख अवैध अप्रवासियों का दावा भी ट्रंप ने किया। उन्होंने कहा कि बाइडेन कार्यकाल में 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासी अमेरिका आए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बाइडेन प्रशासन के दौरान 1 करोड़ 10 लाख से भी कम माइग्रेंट इनकाउंटर्स दर्ज हुए हैं, जिनमें से कईयों को तो तुरंत वापस भेज दिया गया। यहाँ तक कि तथाकथित गेट अवे प्रवासियों को भी छोड़ दिया जाए तो तब भी ये संख्या 2 करोड़ 10 लाख तक नहीं पहुँचती है। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।